नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब उसे दूसरा बड़ा झटका लग सकता है। कल तृणमूल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि जो बीजेपी के असंतुष्ट नेता और तृणमूल कांग्रेस में वापसी चाहते हैं उनमें किनको वापस लेना है। इनमें 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें कुछ विधायक भी हैं और कुछ सांसद भी हैं। दरअसल बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के लोगों का पूरा जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पावर पॉलिटिक्स का बहुत महत्व है। लोगों के जीवन पर पावर पॉलिटिक्स का बड़ा असर है। सामाजिक सुरक्षा पावर पॉलिटिक्स से निर्धारित होती है। जीवन यापन पावर पॉलिटिक्स से होता है। यह कल्चर शुरू से है और यह अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले जब लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ सकती है, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, जिनमें पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का झंडा उठा लिया था। उन्हें लगता था कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है और बंगाल में पावर पॉलिटिक्स का ही मतलब है, विपक्ष का यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन अब इन नेताओं को बड़ा झटका लगा विधानसभा चुनाव परिणाम से। उनकी उम्मीदें टूट गईं और अब ये नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। इनमें कई बड़े चेहरे हैं। मुकुल राय जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, चर्चाएं उनकी भी हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में वापसी का खंडन किया गया है, लेकिन चर्चा है कि मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। इसके अलावा जो बड़ा नाम है राजीव बनर्जी ममता सरकार में मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 34 विधायक जो तृणमूल कांग्रेस के थे, जो बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी ने उन्हें मात्र 13 को ही टिकट दिया था और जिसमें से अधिकांश हार गए। इन सब की उम्मीदें पावर पॉलिटिक्स करने की टूट गई, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं आई और ममता बनर्जी 2/3 से ज्यादा बहुमत से सत्ता में वापस लौटे। ऐसी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। अब ये नेता एक बार फिर वापस तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल में विपक्ष का कोई रोल नहीं है। इन नेताओं में कई बड़े चेहरे भी हैं। हम आपको बताएं कि सोनाली गुहा जो पूर्व विधायक रही हैं, वह तो ममता बनर्जी से मिलकर यहाँ तक कहती हैं कि वह ममता बनर्जी के बिना जलबिल मछली हैं और उन्हें वापस ले लिया जाए। सरला मुर्मू को टीएमसी ने टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। उनकी भी उम्मीद टूट गई और अब वह भी वापसी की गुहार में है। फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास अब कहते हैं कि उनके लिए तो ममता बनर्जी ही सब कुछ है। वो अभी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए थे। ऐसे ही कई और नेता हैं जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कीजिए कल तक का। कल तृणमूल कांग्रेस की बैठक में यह तय हो जाएगा कि चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का झंडा उठाने वाले कितने नेताओं को तृणमूल कांग्रेस वापस लेगी। हालांकि इस मामले में ममता बनर्जी को काफ़ी उदार माना जाता है। एक समय जिनकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, सोमेन मित्रा, बाद में वह भी टीएमसी में शामिल हुए थे। तो अब देखना है कि कल शाम को टीएमसी की बैठक में क्या निर्णय होता है
और इन नेताओं की घर वापसी होती है या नहीं। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।